होली के त्यौहार के मौके ते आज वृंदावन गार्डन च शिवाला श्री श्याम धाम विखे डांडा रोपण किया गया ਅਤੇ शाम वेले फुल्लां दी होली मनाउण तो बाद होलिका दहन किया जाएगा। इस मौके ते रमेश मित्तल, सुभाष मित्तल, संजीव खन्ना, अजय बिजोरिया, हरीश चावला, शशि सराफ, कृष्णा बिजोरिया, सुनील सराफ, पंडित हरगोबिंद महाराज, पंडित विष्णु मौजूद सन। अमृतसर तो भाविनी की रिपोर्ट। डांडा रोपण का ये है ही मतलब भक्त प्रहलाद जो है ना बहुत बड़े भगत थे और उनके पिताजी जो हिरणाकशिप थे वो कहता ही मैं ही भगवान हूँ और तू किसी भी भगवान को भगवान विष्णु को मानते थे तो उनको मानना नहीं है, मेरे को ही मतलब मानना है सब कुछ। तो उसके लिए उन्होंने मतलब काफ़ी यातनाएं दी भक्त प्रहलाद जी को। तो एक ऐसा टाइम आ गया जब उन्होंने मतलब उनकी बुआ थी होलिका, तो उनको वरदान था कि जिसको भी ये गोदी में लेके बैठ जाएगी वो मतलब भस्म हो जाएगा और होलिका को वरदान है वो मतलब उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हुआ प्रभु की करनी है, हुआ इसके उल्ट। जो होलिका थी वो भस्म हो गई और भगत प्रहलाद जी जैसे बैठे थे वैसे के वैसे बाहर निकल के आ गए। तब से ये जो है अपना बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में ये मनाया जाता है और सारे हिंदुस्तान में ही मनाया जाता है। यही इसकी मेन जो है परंपरा है और जो कि युगों युगों से चलती आ रही है। जब से हिरणाकशिप हुआ है उसी टाइम से ये होली का जो है ना मतलब मनाई जाती है। होली का दहन बोलते हैं इसको। तो आज वही पर्व है। अब 7:30 बजे मतलब इसका मतलब दिन भर पूजा होगी, 7:30 बजे होली का दहन होगा। धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव भगवान ने किसी न किसी अवतार में आकर के, चाहे भक्त के रूप में आए हों, संत के रूप में आए हों, भगवान के रूप में आए हों, जब जब जीव के ऊपर कष्ट आया है, इस समाज के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जब कष्ट आया है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे एक बड़े परम भक्त थे श्री प्रहलाद जी महाराज, हिरणाकश्यप जी के पुत्र थे और हिरणाकश्यप जी बहुत दंड देने वाले राक्षस प्रवृत्ति के जीव थे। तो उस राक्षस प्रवृत्ति के जीव को वरदान मिला हुआ था कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं। उनके घर में भक्त प्रहलाद जी हुए और प्रहलाद जी की इतनी तपस्या थी, उन्होंने इतना अनुष्ठान भजन किया भगवान का कि भगवान को स्वयं नरसिंह के रूप में अवतरित होकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी पड़ी। तो उस उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। होलिका माता जो थी उनको ये वरदान था कि उनको अग्नि जो है वो छू नहीं सकती थी। इसलिए हिरणाकश्यप ने सोचा कि होलिका को स्थापित करके उसकी गोदी के अंदर प्रहलाद जी को बिठा दिया जाए और अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए, तो होलिका को तो कुछ होगा नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रहलाद जी को मारना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जिसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर होलिका जी जो थी वो खुद उसके अंदर अग्नि के अंदर भस्म हो गई और प्रहलाद जी उसी प्रकार से भगवत नाम संकीर्तन करते हुए बाहर आ गए। कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छाई, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है ये, और इसको हजारों वर्ष से इस परंपरा को मनाते हुए भक्त लोग आए हैं। इसलिए इस परंपरा को नियमित रूप से मनाते रहना चाहिए। आज सुबह पवित्र समय 10:30 बजे ये डांडा रोपण यानी प्रहलाद जी की स्थापना हुई है। शाम को 7:30 बजे यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करके सभी माता बहनें, कॉलोनियों के सभी स्त्री पुरुष आएंगे, सभी प्रकार के समाज यहाँ एकत्रित होकर के और होलिका जी का पूजन करेंगे। होलिका जी का पूजन होगा। उससे पहले अपना 6 बजे से लेकर के 7, सवा 7 बजे तक फूल होली उत्सव होगा और उसके बाद में 7:30 बजे होलिका दहन होगी और लोग यहाँ से फिर प्रसाद वितरण आदि होगा, सारे काम करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए यहाँ पर 8-9 साल से ये पर्व मनाया जा रहा है। इससे पहले ये पर्व सारा इकट्ठा होकर के वहाँ पर मारवाड़िया समाज रघुनाथ मंदिर में हुआ करता था, लेकिन अब मारवाड़ी समाज कुछ यहाँ पर इस कॉलोनी में आ गए हैं
तो वो यहाँ पर भी वो परंपरा जो है अपनी निभा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पर 8-10 साल से ये यहाँ पर होलिका का दहन किया जाता है।